ये कहानी है उत्तराखंड के बिल्लू की। बिल्लू अपनी पत्नी रूपा के साथ शहर में छोटे कमरे में रहता था। वैसे तो बिल्लू बर्तन की दुकान पर काम किया करता था और बिल्लू की पत्नी रूपा ब्यूटी पार्लर में काम करके अपना घर चलाया करती थी। एक दिन बिल्लू पर उनके साथीदारों ने बर्तन की चोरी का इल्जाम लगा दिया। बिल्लू बेकसूर था, फिर भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। बिल्लू, तुम पर तुम्हारे साथियों ने आरोप लगाया है कि तुम हमारे दुकान से बर्तन चोरी करके बाहर बेचते हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मालकिन, मैंने देखा था रात को बिल्लू सारे बर्तन लेकर एक गाड़ी में डाल रहा था। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें नौकरी से तुरंत बेदखल किया जाता है। ये तो हमारे रहमदिल होने की वजह से तुम पर मुकदमा नहीं कर रही हूँ। उस वक्त बिल्लू की बात किसी ने नहीं सुनी और बिल्लू वहाँ से गुमसुम होकर अपने घर चला गया और घर जाके सारी बातें रूपा से कही। लेकिन उन्होंने आपको नौकरी से क्यों निकाला? आप तो उनके यहाँ सालों से काम कर रहे हैं। मेरे ईमानदार और सरल होने की वजह से मेरे साथ काम करने वाले सभी मुझसे जलते थे। वो अपने मन की मनमानी नहीं कर सकते थे। अब हमें हमारे उत्तराखंड गांव जाना होगा, वहीं जाकर कुछ हल मिल पाएगा। तुमने ठीक कहा, वहाँ चलकर हम छोटी मोटी कोई चीज शुरू कर देंगे और वहीं अपना गुजारा किया करेंगे। बिल्लू और रूपा दोनों ही उत्तराखंड के छोटे से गांव में चले गए, जहाँ तो कोई भी उनका घर का ठिकाना था, ना ही कोई कारोबार का। गांव जाते उन्होंने सबसे पहले गांव में सबसे पवित्र मंदिर में गए और उन्होंने दर्शन किए। बचपन में इस मंदिर में अपने माँ के साथ आया करता था, तब से ये मंदिर वैसा का वैसा पवित्र ही है। लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो भी इच्छा मांगो पूरी हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मालिक करे हमारे सारे दुख खत्म हो जाए। बिल्लू और रूपा मंदिर में प्रार्थना करके बाहर जा ही रहे थे कि बिल्लू की नजर एक कोने में पड़े एक शीशे पर पड़ी, जो हल्की सी रात में चमक रही थी। वो देखो, मंदिर के उस कोने में एक शीशा पड़ा है और वो चमक भी रहा है। ना तो हमारे पास घर है, ना ही कोई जगह, हम उसका करेंगे भी क्या? हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुको, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। मंदिर में श्रृंगार का क्या काम? उस शीशे को हम बाहर रखवा देते हैं। बिल्लू जैसे ही उस शीशे को उठाकर मंदिर के बाहर लेके जाता है, वहाँ एक जोर से बिजली आती है और उस शीशे से टकराती है और बिल्लू के हाथ से वो शीशा छूट जाता है। उस बिजली की आवाज से बिल्लू और रूपा दोनों बहुत डर जाते हैं। रूपा, ये क्या हो रहा है? रूपा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। जल्दी चलिए, रोशनी और ना आ जाए। बिल्लू और रूपा मंदिर के बाहर जाने ही वाले थे कि शीशा और चमकने लगा और देखते ही देखते उसके अंदर से एक बुजुर्ग औरत बाहर आ गई। हे मालिक, ये मैं क्या देख रही हूँ? शीशे के अंदर से कोई कैसे आ सकता है? तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी। मैं इस शीशे में मंदिर के श्राप की वजह से कैद थी। इस शीशे से मुझे पूरे 20 साल बाद आजादी मिली है। लेकिन ये कैसा मजाक है? शीशे के अंदर कोई कैसे कैद हो सकता है? ये बात है 20 साल पहले की, जब तुम भी इस गांव के रहने वाले थे। गांव में छल कपट और दुष्टता ज्यादा होने की वजह से गांव के पुजारी और गांव वालों ने मिलकर इस जादुई शीशे वाली नगरी बनाई। तो इस चीज से जो भी छल या कपटी आदमी इस शीशे के सामने खड़ा होता है, तो वो तुरंत ही शीशे के चपेट में आ जाता है। जादुई शीशे की नगरी? लेकिन आप उसमें कैद कैसे हुई? गांव के मंदिर में चोरी होने की वजह से उस वक्त पुजारी ने मुझे जादुई शीशे की नगरी में कैद कर दिया था। तुमने जब मंदिर से शीशा बाहर निकाला तो मैं आजाद हो गई। चलो, मैं तुम्हें जादुई शीशे वाली नगरी में लेकर चलती हूँ। उस बुजुर्ग औरत की बात सुनकर रूपा और बिल्लू उत्साहित हो गए और जादुई शीशे का गांव यानी शीशे की नगरी में जाने की इच्छा जाहिर की।
लेकिन हम इसमें से बाहर कैसे आएंगे? तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम दोनों मियाँ बीवी का मन बहुत साफ है। तुम उस शीशे के सामने खड़े हो जाओ और शीशे के सामने इस मंदिर के चंदन यानी तिलक को अपने सर पर लगाओ और तुम फौरन ही शीशे की दुनिया में चले जाओगे। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर दोनों ने शीशे के सामने उस मंदिर का पवित्र तिलक लगाया। जैसे ही उन्होंने तिलक लगाया, दोनों उस शीशे के अंदर चले गए और उनके साथ वो बुजुर्ग अम्मा भी चली गई। ये तो सच में शीशे का गांव है। यहाँ तो पेड़ पौधे सब शीशे का है। ये बड़ी अजीब सी भूल भुलैया है। यहाँ रहना तो बेहद मुश्किल है। बिल्लू और रूपा बात कर ही रहे थे, उसी वक्त बुजुर्ग अम्मा आ गई। ये है शीशे का गांव। यहाँ उन्हें सजा मिलती है जो गुनहगार होते हैं, जिन्होंने चोरी चकारी या बहुत सारे गुनाह किए होते हैं। इसी वजह से मैंने अपने जिंदगी के 20 साल यहाँ पर गुजारे हैं। तभी अपने शहर में चोरी की बात याद आती है और तब वो कहता है, क्या ये शीशा मैं अपने शहर लेके जा सकता हूँ? मैंने अपने मेहनत से की हुई नौकरी चोरी के इल्जाम में गवा दी और हमारे पास शहर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। तुम दोनों के हालात को मैं समझ सकती हूँ। तुम इसे जरूर ले जा सकते हो। बिल्लू और रूपा अम्मा की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। लेकिन यहाँ से निकलने का उपाय क्या है? तुम्हें बस अपने लगाए हुए तिलक को मिटा देना है। शीशे के सामने खड़े होकर तुम फौरन असली दुनिया में चले जाओगे और जो भी कोई गुनहगार अंदर जाएगा उसे बस अपनी गलती कबूल करनी होगी। वो तभी बाहर आ पाएगा। हमें ये चीजें मंजूर हैं। दोनों ने जैसे ही तिलक मिटाया, दोनों अपने असल दुनिया में आ गए और बिल्लू उस शीशे को लेकर अपने शहर उस बर्तन की दुकान पर चला गया। मैंने कहा था ना कि अपना चेहरा मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। मुझे चोर नौकर नहीं चाहिए। मालकिन, मैं भी इसी बात का सबूत देने आया हूँ कि मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन हमें तुमसे कोई सबूत नहीं चाहिए। तुम बस यहाँ से चले जाओ। मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन इंसान को एक बार अपनी सफाई रखने का पूरा हक है। हाँ हाँ ठीक है, पर ये सब जल्दी करो। बिल्लू अपने साथीदारों को उस आईने के सामने खड़ा कर देता है। वो झिझकते हुए उसके सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें इस शीशे के सामने क्यों खड़ा कर रहे हो तुम लोग? अरे भाई चलो तो, सिर्फ इतनी सी तो बात है। जैसे ही दोनों शीशे के सामने खड़े होते हैं, तुरंत ही वो शीशे के गांव में चले जाते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? अब ये सब बाहर कैसे आएंगे? ये सब क्या हो रहा है? तब जाकर बिल्लू अपनी मालकिन को उस शीशे के न्याय और शीशे के गांव के बारे में बताता है। ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो चारों तरफ हम ही नजर आ रहे हैं। मेरा तो सर फटा जा रहा है चारों तरफ शीशा देखकर। हमें यहाँ से बाहर निकालो। हम अपनी गलती कबूल करते हैं और हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। जैसे उन लोगों ने शीशे के गांव में अपनी गलती स्वीकारी, तभी दोनों तुरंत अपने शहर वापस आ गए। मालकिन, हमें हमारी गलती मंजूर है। हमने ही वो बर्तन चुराकर बिल्लू पर इल्जाम लगाया था। उस शीशे की गांव की सजा हमारे लिए काफी है। इन दोनों के बहकावे में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो बिल्लू। तुम कल से काम पर फिर से आ सकते हो। और तुम दोनों आइंदा मुझे इस दुकान के आसपास दिखाई मत देना। इसी तरह बिल्लू को शीशे और शीशे के गांव ने इंसाफ दिलाया। बिल्लू उस शीशे को लोगों के इंसाफ के लिए रखने लगा और बर्तन की दुकान पर काम करने लगा। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे।